इंस्टीट्यूशन नए क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अध्ययन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसमें है 178 गुणा 178 और प्लस 2 गुणा 178 और गुणा 122 प्लस 122 गुणा 122। इसको सरल करना है, सरल करो। तो अगर इसको सरल करने के लिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठते हैं तब तो ये बहुत टाइम ले जाएगा। इसको सर्व समीकरण के माध्यम से सरल करना है। तो चाहें तो हम इसमें 178 को, और दो ही तरीके के अंक इस्तेमाल किए गए हैं, एक 178 है और एक 122 है। अगर इनको हम लेट कर दें या मान लें, माना 178 बराबर x और 122 बराबर y। चूंकि आपने सर्व समीकरण x और y की पढ़ी थी, तो हो जाएगा x गुणा x प्लस 2 गुणा x गुणा y और प्लस y गुणा y। इसको अगर और सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर। इसको आपने ध्यान दिया होगा, ये x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ा था आपने। तो अगर इस तरीके से इसमें कहें हम, तो x किसको माना था? 178 को। तो 178 और प्लस 122 होल ऑफ स्क्वायर। तो बराबर, अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, 300 का होल ऑफ स्क्वायर। और बराबर, अब 300 का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब हो गया 300 गुणा 300। इसका मान हो गया 3 का 9, 4 जीरो इसमें और लगा दें तो 90,000 हो गया। इस प्रकार से आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते थे। अगर लेट नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप इसको ऐसे कह सकते थे 178 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, इसको इतना ही रख लो, 178 और प्लस लगाइए यहाँ, प्लस गुणा 122 और प्लस 122 का होल ऑफ स्क्वायर। ये a प्लस b के अनुसार हो गया, तो 178 प्लस 122 का होल ऑफ स्क्वायर और फिर 300 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 90,000। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये सिस्टम चूंकि x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर आपने सर्व समीकरण पढ़ी है, इसलिए आपको ये ज्यादा सिंपल लगना चाहिए। इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। थर्ड भी कर सकते हैं, थर्ड को हम बता देते हैं। थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में है 391 गुणा 391, 391 गुणा 391 माइनस 291 गुणा 291, 291 गुणा 291। तो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि गुणा में है ये, तो 391 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 291 का होल ऑफ स्क्वायर। आपने इसमें सर्व समीकरण पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या होल ऑफ स्क्वायर कहते हैं इसको। तो बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो
ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ए की जगह में लिखा है 391 और बी की जगह में लिखा है 291, दोनों को इस तरीके से सॉल्व किया गया। तो हम कह सकते हैं 391 प्लस 291, दूसरे ब्रैकेट में 391 माइनस 291, इन दोनों को जोड़ दें और इन दोनों को घटा दें। तो इनको जोड़ेंगे तो वो 1 और 1 2, 9 9 18, 2 3 5 और 1 6, 682 और गुणा इस ब्रैकेट में घटा दें तो बचेगा 100, यानी 0 0 और 1 बराबर। अब इन दोनों का गुणा कर दें तो 68200, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार को लास्ट पर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, 3 का 4 पार्ट, वो चूंकि भिन्न में दिया गया है तो उसको भी देख लीजिए। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में है 7.83, 7.83 गुणा 7.83 माइनस 1.17 और गुणा 1.17 और फिर बटे अपान में है 6.66, 6.66। तो ऊपर वाले में देखते हैं अंश में, ये गुणा में है, यानी इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया 7.83 होल हाफ स्क्वायर माइनस 1.717 होल हाफ स्क्वायर और अपान में लिख सकते हैं 6.66 बराबर। अब इसको चूंकि सब संख्या क्या थी आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से इसके हम फैक्टर करेंगे तो बराबर 7.83 और प्लस 1.17, दूसरे ब्रैकेट में होगा 7.83 माइनस 1.17 और अपान 6.66। तो इन दोनों को तो पहले जोड़ लें, तो हो गया 7 और 3 10, 1 8 9 और 1 10, 1 और 7 8 और 1 9, 9.00 और इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अब इसमें से इनको घटाना है तो 3 में 7 कम नहीं होगा, 13 में 7 कम करेंगे तो 6, यहाँ 7 रह गया, 7 में 1 कम करेंगे तो 6, दशमलव लगा दिया, फिर 7 में 1 कम करेंगे तो 6, ये दूसरे ब्रैकेट में आ गया और अपान 6.66 हो गया। तो आप देख रहे हैं जो हर में है वही ये अंश में है और ये गुणा में है, इसलिए कट जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 9.00 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy, यानी x बराबर 3 और y बराबर 1 दिया गया है। तो x का मान, इसमें x और y का मान व्यंजक में रखने पर, यहाँ लिख भी दे, x और y का मान व्यंजक में रखने पर, व्यंजक क्या है, व्यंजक एक बार हम फिर से लिख दें, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy। 9 को तो ऐसे लिख दिया, x का मान 3 है तो गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 49 इंटू y की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 42 इंटू x का मान 3 हो गया और y का मान 1 हो गया।
तो आप स्क्वायर पहले सॉल्व कर लें। तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और प्लस 49 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा प्लस 42 गुणा 3 गुणा 1 इसको गुणा किया जा सकता है तो 3 दूनी 6 3 चौको 12 126 का 1 से गुणा करेंगे तो 126 ही रह जाएगा। अब 9 का गुणा 9 में इसके बाद गुणा हल करते हैं तो गुणा में 9 गुणा 9 81 9 9 81 और प्लस 49 का 1 से करेंगे तो 49 हो गया और प्लस 126। अब सभी को जोड़ दें तो 9 6 15 और 1 16 2 और 1 3 4 7 8 15 हासिल 1 आ गया और 1 और 1 2 256 ये इसका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट हम बताए दे रहे हैं, एक आप स्वयं करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में है 25x स्क्वायर प्लस 64 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 80xy 80xy और x बराबर 4 y बराबर 2 x बराबर 4 y बराबर 2। फिर से लिखेंगे x और y के मान व्यंजक में रखने पर फैक्टर करना दिया था तो 25 ब्रैकेट x की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर और प्लस 64 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 80 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू 2 तो 25। तो ऐसे लिख दिया 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4 चौको 16 और प्लस 64 और गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 2 4 दूनी 8 और 8 64 640 सभी का गुणा कर दिया यानी 2 का पहले 4 से किया तो 8 हो गया 8 का 8 से कर दिया तो 64 हो गया और 0 नोट कर दिया। इसमें 25 का 16 का गुणा 25 में कर दें तो 16 पंचे 80 16 दूनी 32 और 8 40 और प्लस 4 चौको 16 4 छंग 24 और 1 25 माइनस 640। अब देखिए ये माइनस का है ये दोनों प्लस के हैं तो समान चिन्ह जोड़ते हैं तो दो जो धनात्मक संख्याएं हैं इनको जोड़ दीजिए तो 6 5 और 6 और 0 जोड़ दिया 6 5 और 0 5 4 और 2 6 माइनस 640। अब ये बराबर हो जाएगा इसको घटा देंगे तो कितना बच गया 16 6 में 0 तो 6 5 में 4 1 6 में 6 इसमें और ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको करना है बच्चों। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।